चीज़ की प्रॉब्लम दो बैंकों के लिए हो सकती है, क्योंकि एक प्रदेश की सरकार ने, खासकर कर्नाटक सरकार ने एसबीआई और पीएनबी पर बड़ा एक्शन लिया है, खाते खोलने के लिए मना किया है। ऐसा क्या हो गया? पूरी खबर बताने के लिए गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव जी, बताइए क्या खबर है, कितना इम्पैक्ट आ सकता है और इन दोनों बैंकों का कितना एक्सपोजर है उस पर्टिकुलर स्टेट्स में? थोड़ा फैक्चुअल डाटा दीजिए। जी हाँ, तो अगर हम बात करें एसबीआई और पीएनबी, तो इस पे फोकस काफ़ी बना रहेगा, क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी ये ऑर्डर पास किया है कि जो भी डिपॉजिट्स है उसको विड्रॉ करने के लिए उन्होंने कहा है सभी कर्नाटका गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को। और इसका मेन रीज़न ये है कि अगर हम बात करें तो दो इंस्टेंसेस हुए थे। तो सबसे पहले ऐसे हुआ था कि कहीं पे एक डिनायल देखने को मिला था पीएनबी बैंक की तरफ से, जो कि 12 करोड़ का डिपॉजिट जो था उसको देने के तरफ, जो कि कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड का था। और इसका मेन रीज़न ये था कि कहीं पे जो स्कैम था एम्प्लॉयज़ की तरफ से जो हुआ था, इसकी वजह से ये डिनाइल जो है वो डिपॉजिट्स में देने की तरफ से उन्हें देखने को मिला था। और दूसरा इंस्टेंस ये था कि कहीं पे 10 करोड़ का डिपॉजिट जो कि कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का था, वहाँ पे भी रिटर्न नहीं किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, और यहाँ पे भी एक स्कैम की काफ़ी ज़्यादा आशंका है। तो अभी कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि कहीं पे जो भी अकाउंट्स है उनका क्लोजर जो है वो होने वाला है, और सितंबर 28 का ये जो डेट है वो उन्होंने सभी इंस्टीट्यूट्स को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को दिया है। अगर हम बात करें नंबर्स की, तो एसबीआई के कहीं पे 3150 बिलियन तक के डिपॉजिट जो है वो कर्नाटका के आते हैं, जो कि 6.5% है टोटल डिपॉजिट्स की बात करें तो। और अगर हम सूत्रों की माने तो कहीं पे कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से जो डिपॉजिट्स है वो कहीं पे तकरीबन 0.1% के टोटल डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो उसके कंपैरिजन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ है। और इसके बाद अगर हम बात करें पीएनबी की, तो कहीं पे 0.8% ऑफ द टोटल डिपॉजिट जो है वो कर्नाटका स्टेट से आते हैं। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो आईएफएल ने ये माना है कि कहीं पे अगर हम 20% अगर टोटल डिपॉजिट्स की बात करें जो कि कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के हो सकते हैं, तो कहीं पे 0.2% का एक आउटफ्लो जो है, डिपॉजिट आउटफ्लो, वो हमें पीएनबी में से देखने को मिल सकता है। और इसी के बाद आईएफएल ने ये भी कहा है कि कहीं पे जो गवर्नमेंट एजेंसीज बिजनेस की तरफ से रेवेन्यू आते हैं और इंटरेस्ट इनकम जो आता है लोन के ऊपर, वहाँ पे भी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें लेटेस्ट अपडेट की, तो दोनों बैंकों ने ये कहा है कि कहीं पे जो एमिकेबल रेजोल्यूशन है उसके ऊपर कहीं पे काम करने वाले हैं दोनों बैंक्स जो है। ये बैन जो है उसके पहले, जो कि 28 सितंबर का डेट है, उससे पहले दोनों बैंक्स जो है वो कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें एसबीआई की, तो उन्होंने ईडी नाउ को ये भी कहा था कि कहीं पे ये जो सब्जेक्ट जो है, मैटर जो है, वो काफ़ी जल्दी रिजॉल्व भी हो सकता है। अगर हम बात करें टोटल रेशियोज़ की, तो अगर हम क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो की बात करें तो पीएनबी के जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो 73% पे है, एसबीआई का 69.28% पे है। तो कहीं एक हेल्दी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो तो है। इसी के बाद अगर हम बात करें एलसीआर की भी, तो दोनों बैंकों में कहीं पे हमें एलसीआर जो है वो 125% के ऊपर देखने को मिल रहा है। बट एक हेडविंड यहाँ पे भी बनते जाता है, क्योंकि कहीं पे जो आरबीआई का ड्राफ्ट सर्कुलर आता है उसकी वजह से एलसीआर के ऊपर भी इम्पैक्ट होने वाला है। और ये जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसकी वजह से एक एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो हमें इन दोनों बैंक्स में कहीं पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट है वो कहीं पे फ्रॉड जो है इसकी वजह से आ सकता है। और आगे जाके एक जो डिलिंक्वेंसीज है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है एसबीआई और पीएनबी के ऊपर। तो डेफिनेटली ये दोनों बैंक्स पे आज हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरव, थैंक यू वेरी मच ये पूरी की पूरी खबर बताने की। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं एसबीआई के साथ, क्योंकि एसबीआई का जिक्र दो जगह हो गया। एक तो कर्नाटक में उनको झटका लगा, दूसरा एमसीएलआर दरों में करीब करीब 0.1% के आसपास की बढ़ोतरी की है और 15 अगस्त से दरें लागू हो भी गई हैं। अक्षय जी, एसबीआई हम बार बार देख रहे हैं कि 800 रुपये के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। कर्नाटक सरकार के साथ जो एक तरह से विवाद का मामला है, देखते हैं कि आगे अपडेट्स उस पर क्या आते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर झटका तो जरूर है, क्योंकि डिपॉजिट में अच्छा खासा हिस्सा होगा सरकार का और उनकी तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं। एक आज नेगेटिव रिएक्शन के साथ ये खुल सकता है। सपोर्ट्स लेवल आप क्या देख रहे हैं एसबीआई के लिए और किस तरह से ट्रेड करें इसको? एसबीआई के साथ साथ आप पीएनबी का भी बताइएगा सर। जी, तो बिल्कुल ये 2 न्यूज़ जो है इम्पैक्ट तो करेंगे ओपनिंग ट्रेड्स में। तो लेवल अगर आपको फॉलो करना है तो सबसे पहले एक हल्का-सा डबल बॉटम जैसा बनता हुआ दिख रहा था स्टेट बैंक में, जो लेवल है 796। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये सपोर्ट के नीचे खुलेंगे, तो 796 से 800 जो है आज का बहुत ही अहम रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो सपोर्ट अगर हम ढूँढे कहाँ पे है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज सपोर्ट और प्राइस सपोर्ट करीबन बैठेगा आपका फिर बहुत दूर, करीबन 760 के आसपास, 760। तो मैं कहूंगा कि जिनके पास शॉर्ट टर्म के एसबीआई के पोजीशन है, पहले हाफ एन आवर में अगर सस्टेन ना हो, 796 के नीचे ट्रेड हो, तो एक बार आप टेम्परेरी
ट्रेडिंग एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट क्षेत्र बहुत दूर है, 760 के आसपास है। और कोई भी बाय पोजीशन फ्रेश बनाना चाहे तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी आने दे, 800 के ऊपर वापस एक बार सस्टेन होने दे, तो ही आप बाय करने के लिए सोचे। बात करें पीएनबी की, तो पीएनबी में भी सिमिलर एक्शन था। एक हल्का सा सपोर्ट बेस जरूर बन रहा था करीबन 113 पे, पर कोई वॉल्यूम एक्शन नहीं पिकअप हो रहा था, तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आज नीचे खुलेगा, सपोर्ट ब्रेक होगा, और जो नेक्स्ट सपोर्ट है सीधा आ रहा है करीबन 100 के आसपास। तो पीएनबी में भी एग्जिट है या नो बाइंग रिकमेंडेड है, एक बार सेटल होने देते हैं, थोड़ा सा वीकनेस एक्सपेक्टेड है। जिनको डे ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट करना है इन दोनों स्टॉक को, तो पहला हाफ एन आवर का इनमें वीकनेस देख के आप अपने ट्रेडिंग पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है, पीएनबी को लेकर, एसबीआई को लेकर ये